अब मसला ये है कि काबीना है कैसी, किन लोगों का इंतखाब किया गया है, कौन कौन ये लोग हैं, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है, एक्सपर्टीज़ क्या है, और इसमें मुस्बत एलिमेंट क्या है, और इस पर तनकीद तो ऑब्वियसली मैं ही करूँगा। फाज साहब से हम कोशिश करेंगे कि हम समझ सकें कि इज़ देयर समथिंग गुड टू चेरिश अबाउट। रीज़न ये है कि बज़ाहिर तो इंतहाई मुख्तसर काबीना रखी गई है, जिससे तासुर ये दिया गया कि चूँकि पहले 70-80 रुकनी काबीना हुआ करती थी, तो हम किफ़ायत शुमारी के ऊपर जा रहे हैं, मुख्तसर काबीना रख रहे हैं। लेकिन आई थिंक सो कि इसको मुख्तसर रखने की एक वजह यह भी है कि सेकंड फेज़ भी काबीना का आना है, जब पीपल्स पार्टी विलिंग होगी टू बी पार्ट ऑफ द कैबिनेट। अच्छा फाज साहब, इसमें आप देखिए, पहले तो आप तनकीद क्यों करना चाह रहे हैं? तनकीद इसलिए करना चाह रहा हूँ कि एक भी खातून नहीं मिली काबीना में रखने के लिए। एक है, वो वज़ीर ममलिकत हैं शहज़ाद फातिमा ख्वाजा, वो भी नून लीग की हैं। दूसरी तनकीद का पहलू यह है कि इस पूरी काबीना में जो 80 to 85% जो लोग हैं उनका ताल्लुक़ पंजाब से है, और पंजाब में से भी सेंट्रल पंजाब सिर्फ 2 या 3 लोग हैं साउथ पंजाब से हैं। एक का ताल्लुक़ ऑब्वियसली सिंध से है, एक का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, अमीर मुकाम का ताल्लुक़ KP से है। सो ये 2 पहलू है जिनके ऊपर मेरा दिमाग खड़का कि ये क्या अजब मामला है कि आप पूरे मुल्क की हुकूमत हैं या आप सिर्फ सेंट्रल पंजाब की हैं। मसलन ख्वाजा आसिफ सियालकोट, आसिन इकबाल नारोवा, राना तनवीर यहाँ से, शेखुपुरा लाहौर, आज़म तारर हाफजाबाद से, सालिक हुसैन गुजरात से, ये सारा अलीम खान लाहौर से, और इसके अलावा सरदार अवैस अहमद ख़ान लगारी और कैसर अहमद शेख या रियाज पीरज़ादा, ये 2 या 3 लोग हैं जो साउथ पंजाब से नुमाइंदगी करते हैं। तो ये क्या खिचड़ी है? देखें, ये सवाल ये है कि जब आपने काबीना बनानी है तो किन बुनियादों पे बनानी है। ये जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक रिवायती एक फैक्टर है कि जी आपको उसको बराबरी से तमाम तर जो इलाके हैं और ख़ित्ते हैं उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए। दूसरा ये होता है कि जो आपके पास जो बहुत अहम आपके करीबी लोग हैं उनको रखना चाहिए। यानी कि वफादारी को रिवॉर्ड करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपने जो है वो अपने इत्तेहादियों को रखना है। और चौथी चीज़ ये है जो कि मेरे ख्याल में पहली होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो एक्चुअली काम कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मेरे ख्याल में देखिए, मैं जब ये कहूँगा तो आप कहेंगे जी ये तो सारे वही पुराने लोग हैं। ये बात ठीक है, लेकिन ये मजबूरी भी है। सो मेरे ख्याल में जो 4-5 आपके जो एक फॉल्ट लाइन्स कह लें या फैक्टर्स हैं, उन सारों को शामिल किया गया। लेकिन इस बारी मुझे लगता यूँ है कि देखें, शहबाज साहब का 2nd टाइम है स्टिंट एज प्राइम मिनिस्टर। पहली बारी वो 16 महीने की, उसे आप नेट प्रैक्टिस कह लें, उसे आप इंटर्नशिप कह लें, उसे आप जो मर्जी कहें, वो करके वो सीख चुके हैं कि अगर काबीना को कामयाबी से चलाना है तो क्या करने की ज़रूरत है। एक तो उन्होंने ये सीखा मुख्तसर रखी, एक तो बिल्कुल ही सीखा, और दूसरा ये सीखा कि क्लोज एड रखी, दूसरा ये सीखा कि जितने इत्तेहादी कम होंगे उतना बेहतर है, और तीसरा ये सीखा कि वो लोग रखें जो काबिल कबूल हों। मेरे ख्याल में वो इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। लेकिन काबिल कबूल के साथ साथ देखिए, काबिल कबूल क्यों होंगे? अगर आप चलें 1 सेकंड उधर बात कर लेते हैं। जो काबिल कबूल हैं वो क्यों हैं? या तो ये कि जी वो उनके बड़े करीब हैं, या ये कि वो समझते हैं कि जी इनके ज़रिए काम थोड़ा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, वो हमेशा उस तरफ से जिधर का आप जिक्र कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का, उधर एक सियासी सोच तो है ही है, लेकिन साथ साथ एक सोच उसकी इंस्टीट्यूशनल सोच है कि यार ये लोग काम नहीं करते। तो अब इसमें कुछ हम अगर बारी बारी चलें तो हम ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो कोशिश की गई है कि ऐसे लोग डाले जाएं जो वो काम कर सकें जो इस गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है, वो करना चाह रही है।